आज हम हिस्ट्री के चैप्टर 6 के पार्ट 3 के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है द थ्री ऑर्डर्स। इस चैप्टर के फर्स्ट और सेकंड पार्ट में हमने फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर के बारे में पढ़ा था। फर्स्ट ऑर्डर था द प्रीस्ट, सेकंड ऑर्डर था द नोबिलिटी, और इस पार्ट में हम तीसरा ऑर्डर पढ़ेंगे, द थर्ड ऑर्डर पीजेंट्स, फ्री एंड अनफ्री। जो तीसरा वर्ग है वो किसानों का है। एक स्वतंत्र किसान होते थे और एक कृषि दास होते थे। द पीजेंट्स वर इन ए वास्ट मेजोरिटी इन मेडिवल यूरोपियन सोसाइटी। मध्यकालीन यूरोपीय समाज में किसान अधिक संख्या में थे। दे सस्टेन द फर्स्ट टू ऑर्डर्स दैट आर द क्लर्जी एंड द नोबिलिटी। वे पहले दो वर्गों का भरण पोषण करते थे, जो थे पादरी और अभिजात वर्ग। पीजेंट्स वर ऑफ टू काइंड्स। किसान दो प्रकार के थे, फ्री पीजेंट्स एंड सर्फ्स। एक स्वतंत्र किसान और एक कृषि दास। द एग्रेरियन स्लेव्स वर नोन एज सर्फ। जो कृषि दास होते थे उनको सर्फ कहा जाता था। द टर्म सर्फ इज derived फ्रॉम लैटिन servus, commonly used for slaves in the Roman Empire। सर्फ शब्द जो है ये लैटिन भाषा के सर्वुस शब्द से लिया गया है और जिसका प्रयोग रोमन साम्राज्य में दासों के लिए किया जाता था। इट इंडिकेट्स दैट इनिशियली द स्टेटस ऑफ ए सर्फ वाज नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ ए स्लेव। इससे ये पता चलता है कि शुरू में जो सर्फ होते थे उनका स्तर दासों से अलग नहीं होता था, यानी कि सर्फ और दास एक ही तरह के होते थे, उनका स्तर एक जैसा होता था। फ्री पीजेंट्स। द फ्री पीजेंट्स कल्टिवेटेड देयर फील्ड्स एज टेनेंट्स ऑफ द लॉर्ड। जो स्वतंत्र किसान होते थे वो सामंत के काश्तकार के रूप में खेतों पर कृषि करते थे। द टेनेंट्स स्टूड टू द लॉर्ड इन ए रिलेशन ऑफ डेफिनेट एग्रीमेंट। जो काश्तकार होते थे वो एक निश्चित समझौते के अनुसार सामंत के साथ संबंध में होते थे, उनका सामंतों के साथ संबंध होता था। पेइंग सर्टेन फिक्स्ड रेंट और परफॉर्मिंग सर्टेन स्पेसिफिक सर्विसेज। वो एक निश्चित किराया देते थे या विशेष सेवाएं प्रदान करते थे। द मैन हैड टू रेंडर मिलिट्री सर्विसेज एट लीस्ट फॉर 40 days एवरी ईयर फॉर देयर लॉर्ड। जो पुरुष होते थे उनको अपने सामंत के लिए एक वर्ष में 40 दिन सैनिक सेवा प्रदान करनी होती थी। The peasants and his family members had to labor in Lord's fields for at least 3 days a week। किसान और उसके परिवार के सदस्य को सामंत के खेतों में मजदूरी करनी पड़ती थी, सप्ताह में 3 दिन। The output from such labor known as labor rent। इस श्रम से जो उत्पादित होने वाली जो उपज होती थी उसको श्रम अधिशेष कहा जाता था। वुड गो डायरेक्टली टू द लॉर्ड। और वह उपज सीधी सामंत के पास जाती थी। इन एडिशन दे हैड टू प्रोवाइड लेबर सर्विसेज फॉर सम अदर वर्क्स सच एज डिगिंग डिचेस, गैदरिंग फायरवुड, बिल्डिंग फेंसेस एंड रिपेयरिंग रोड्स एंड बिल्डिंग्स। इसके साथ साथ दे हैड टू प्रोवाइड लेबर सर्विसेज, उनको जो है मजदूर की सेवा भी देनी होती थी, यानी कि मजदूर के रूप में काम भी करना पड़ता था। फॉर सम अदर वर्क्स, कुछ दूसरे कार्यों के लिए, सच एज डिगिंग डिचेस, जैसे खाई खोदने का काम, गैदरिंग फायरवुड, ईंधन की लकड़ी इकट्ठे करने का काम, बिल्डिंग फेंसेस, खेतों के चारों तरफ बाड़ बनाने का काम, एंड रिपेयरिंग रोड्स एंड बिल्डिंग्स, और सड़कों और इमारतों की मरम्मत करने का काम। इस प्रकार के काम भी उनको करने पड़ते थे। दे वर नॉट पेड फॉर ऑल दिस सर्विसेज। इन सभी कार्यों के बदले में उन्हें कोई मेहनताना नहीं मिलता था, कोई पैसा नहीं मिलता था। देयर वुमेन एंड चिल्ड्रन आल्सो हैड टू रेंडर लेबर सर्विसेज बिसाइड हेल्पिंग इन द फील्ड्स। खेतों में काम करने के साथ साथ किसानों की पत्नी और बच्चों को भी जो है मजदूरी करनी पड़ती थी या मजदूर के रूप में सेवा करनी पड़ती थी। दे डिड टास्क लाइक स्पिनिंग थ्रेड। वो इस प्रकार के काम करते थे जैसे कि धागा बनाना, वीविंग क्रॉस कपड़ा बुनना, मेकिंग कैंडल्स मोमबत्ती बनाना, एंड प्रेसिंग ग्रेप्स टू प्रिपेयर वाइन फॉर लॉर्ड्स यूज़। और सामंत के प्रयोग के लिए शराब बनाने के लिए अंगूरों का रस निकालना।
समटाइम्स द पीजेंट्स हैड आल्सो टू पे डायरेक्ट टैक्स कॉल्ड टीले टू द स्टेट। कभी कभी किसानों को एक प्रत्यक्ष कर देना पड़ता था जो राज्य की तरफ से लगाया जाता था, जिसे टैली कहा जाता था। इट वॉज इम्पोज्ड बाय द किंग। यह टैक्स राज्य के द्वारा लगाया जाता था। द पीजेंट्स वर कंपेल्ड टू मेक यूज ऑफ द वर्कशॉप। जो किसान होते थे उनको कार्यशाला में एंड स्मिथीज और लोहारशालाओं में, दैट आर वर्कशॉप फॉर आयरन ऑब्जेक्ट्स, जो लोहे के ऑब्जेक्ट बनाने की कार्यशाला होती थी, उनमें काम करना पड़ता था। फ्लोर मिल्स जो है आटा चक्की में काम करना पड़ता था। ओवन्स एंड वाइन प्रेसेस, ओवन में काम करना पड़ता था जहाँ पर ब्रेड बनाई जाती थी। एंड वाइन प्रेसेस दैट इज़ मशीन्स फॉर एक्सट्रैक्टिंग जूस फ्रॉम ग्रेप्स फॉर मेकिंग वाइन्स, और अंगूरों का जूस निकालने वाली मशीनों पर भी काम करना पड़ता था। शराब बनाने के लिए अंगूरों का जूस निकाला जाता था। लोकेटेड इन मैनर एंड आउंड बाय द लॉर्ड, ये सारी मशीनें जो है मैनर में होती थी और सामंत उनका स्वामी होता था। दे वर नॉट अलाउड टू गो एनीवेयर एल्स, उनको कहीं पर जाने की अनुमति नहीं होती थी। फॉर एग्जाम्पल, आर देयर व्हीट हैड टू बी ब्रॉट टू द लॉर्ड्स फ्लोर मिल फॉर ग्राइंडिंग। उदाहरण के लिए उन्हें अपना सारा अनाज, विशेष रूप से गेहूँ पीसने के लिए जो है सामंत के ही आटा चक्की पर लाना होता था। द लॉर्ड फिक्स द चार्जेस आर्बिट्रेरली एंड द पीजेंट्स हैड टू पे दैम, और जो सामंत होता था उनसे मन चाहा पैसा वसूल करता था और किसान को वह देना पड़ता था। द सर्व्स, कृषिदास। द मेजॉरिटी ऑफ द मैनोरियल पॉपुलेशन वाज ए वास्ट बॉडी ऑफ सर्वाइल पीजेंट्स नोन एज सर्फ। सबसे अधिक संख्या कृषिदासों की थी जिन्हें सर्फ कहा जाता था। दे कल्टिवेटेड प्लॉट्स ऑफ लैंड बट दिस बिलोंग्स टू द लॉर्ड। वे ज़मीन के टुकड़े पर खेती करते थे, लेकिन वे ज़मीन के टुकड़े उनके नहीं होते थे, वो सामंतों के होते थे। दे हैड टू गिव मच ऑफ देयर प्रोड्यूस टू द लॉर्ड, उन्हें अपना अधिकतर उपज का भाग सामंतों को देना होता था। बिसाइड्स वर्किंग ऑन देयर प्लॉट्स ऑफ लैंड, अपने ज़मीन के टुकड़े पर काम करने के साथ साथ दे हैड टू वर्क ऑन लैंड एक्सक्लूसिव बिलोंगिंग टू द लॉर्ड, उन्हें उस ज़मीन पर भी काम करना होता था जो सामंत की होती थी। दे वर नॉट पेड फॉर इट, उसके लिए उन्हें कोई मेहनताना नहीं मिलता था। दे हैड नॉट फ्रीडम फॉर बाइंग एंड सेलिंग लैंड्स एंड कमोडिटीज़, किसी प्रकार की ज़मीन को और वस्तुओं को खरीदने बेचने के लिए उनको स्वतंत्रता नहीं थी। दे इवन कुड नॉट डिस्पोज ऑफ देयर आउन लेबर, वे और कहीं पर भी काम और कहीं पर काम नहीं कर सकते थे। दे हैड नो फ्रीडम टू मूवमेंट एंड कुड नॉट लीव द स्टेट विदाउट परमिशन ऑफ द लॉर्ड, उन्हें कहीं पर आने जाने की स्वतंत्रता नहीं थी और वो सामंत की आज्ञा के बिना एस्टेट को नहीं छोड़ सकते थे। दे कुड नॉट मैरी एंड फाउंड ए फैमिली ऑन देयर आउन स्वीट विल, वे अपनी इच्छा से शादी नहीं कर सकते थे और अपना परिवार नहीं बसा सकते थे। ए सर्फ हैड टू गेन consent ऑफ लॉर्ड फॉर हिज मैरिज एंड आल्सो हैड टू पे स्मॉल फीस फॉर इट, एक सर्फ को विवाह करने के लिए अपने सामंत से आज्ञा लेनी पड़ती थी और उसके लिए एक छोटी सी फीस भी देनी पड़ती थी। ए लॉर्ड कुड सेलेक्ट ए वाइफ फॉर हिज सर्फ एंड फोर्स हिम टू मैरी हर, एक सामंत ही अपने कृषिदास के लिए पत्नी का चुनाव करता था और कृषिदास को बाध्य करता था शादी करने के लिए। दे वर कंपेल्ड टू यूज ओनली देयर लॉर्ड्स मीन्स टू ग्राइंड देयर फ्लोर, और उनको इस प्रकार बाध्य किया जाता था कि वो अपने गेहूं को सामंत की आटा चक्की पर ही पिसवाए। हिज ओन टू बेक देयर ब्रेड, रोटी पकाने के लिए सामंत के ओवन का प्रयोग करे। एंड हिज वाइन प्रेसेस टू डिस्टिल वाइन एंड बियर, और शराब और बियर बनाने के लिए सामंत की ही जो है जूस निकालने वाली मशीन का प्रयोग करे। दे पेड फीस फॉर इट, इसके लिए उन्हें फीस देनी होती थी। नॉर्मली इट वाज एज्यूम्ड दैट एवरीथिंग ए सर्फ पोजेस्ड, विशेष रूप से ये माना जाता था कि एक कृषिदास के पास जो कुछ होता था वाज द प्रॉपर्टी ऑफ हिज लॉर्ड, वह उसके सामंत की संपत्ति होता था। एंड लायबल टू बी रिज्यूम्ड बाय हिम एट एनी टाइम, और उससे वो सारी संपत्ति किसी भी समय सामंत के द्वारा वापस ली जा सकती थी। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि इस प्रकार की सामंती व्यवस्था में जो कृषिदास होते थे उनकी दशा बड़ी दयनीय थी और वे जो है सामंत पर ही निर्भर थे।